राधे राधे आप सभी को। और मैं अब मेरे ब्लॉग में सुनाने जा रही हूँ सीता माँ की, जो सीता माँ को श्राप दिया था तोता ने। कैसे क्या हुआ, तोते ने क्यों श्राप दिया, तोते को क्या पता था। तोता और तोती दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक पेड़ पर वो बड़े हुए, और दोनों ने गृहस्थ जीवन था, दोनों का पति पत्नी थे। तो दोनों ही वाल्मीकि जी पढ़ाया करते थे, उनको रटाया करते थे उनके छात्रों को। तो तोता और तोती दोनों सुना करते थे। एक दिन उन्होंने कहा आज तो घूमने चलें। कहीं घूमने गए तो उनने सोचा नहीं आज घूमने कहीं दूर चलें। तो वो धीरे 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 सीता माँ के महल के पास जो बगिया होती है उसमें घूमने आ गए। तो सीता माता उनकी सहेलियों के साथ वहीं घूम रही थी। उन्होंने सोचा, सीता माता ने बोला उनकी सहेली से, चलो आज घूमने चलते हैं और फूल भी ले आती हैं। आज नहीं, बाबूजी की जो भगवानों की सेवा होती है, माता मैया की सेवा होती है, उन पर चढ़ाएंगे। तो ऐसे करके नहीं वो चले गए। वहीं तोता और तोती दोनों ने आज तोता से बोली, तोती आज तो कुछ ऐसा सुनाओ जो जहाँ पर बहुत बैठे बैठे समय कट जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, ऐसा कुछ सुना। तो तोता ने कहा अच्छा आपने वाल्मीकि महाराज की, महर्षि की बातें सुनी। तो तोती बोली तोता से, हाँ मैं सुनती हूँ। क्या सुनती हो मुझे भी बताओ। मैं सीता मैया दोनों, सीता मैया के सुनो चुप रहो। ये तोता और तोती दोनों बतरा रहे हैं, जो किसके बारे में बतरा रहे हैं, सुनते रहे। तो सीता मैया जी वहीं सुनने लगी खड़ी खड़ी होकर कि एक राजा दशरथ का पुत्र और आएगा जो रघुनंदन नाम लेते हैं वो, जो कोई जनक दुलारी इनको ले जाएगा, उनका सोमवार उससे होगा। अब सीता जी को तो पता था जनक नंदिनी मैं हूँ, जनक सुता मैं हूँ, जनक जाननी मैं हूँ। तो ऐसे ही सीता मैया सुनने लगी कि ये तो मेरे बारे में बतला रहे हैं, मेरे सोमवार के बारे में बतला रहे हैं। तो सीता मैया के मन में लौटने लगी, जिज्ञासा जागने लगी और अच्छा लगा। वो सुनती रही तो और प्यारा सा लगने लगा उनको। तो सीता मैया ने उनकी ऐसे धीरे धीरे पूरी बातें सुन ली कि वाल्मीकि महाराज कहते हैं कोई राम नाम के, अयोध्या के राम नाम के भी आएंगे और जो सीता माता को बिहा के ले जाएंगे। और उनको जब जनक नंदिनी को बिहा के ले जाएंगे तब 11,000 वर्ष जे बड़ी खुशी से राज्य करेंगे। तो ऐसा करके नहीं सुनने लगे। तो सीता माता ने क्यों ना इनको पकड़ लूँ और अपने महल में ले जाकर, जब तक ये पूरी बात और मेरा सोमवार नहीं हो जाता मैं तब तक इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया सीता माता के, और लो जगने लगी तो दोनों को पकड़ लिया। अब दोनों को पकड़ते समय सीता माता से उसने तोते ने आज्ञा किया कि हमें छोड़ दीजिए, आप कौन है। तो सीता माता ने कही जिसके बारे में आप बतला रहे हैं वो मैं ही हूँ, और मेरा सोमवार होगा तब तक मैं आपको रखूँगी दोनों। तो तोता ने कहा मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझको छोड़ दो, मेरी तोती को भी छोड़ दो। तो सीता माता नहीं मानी, और तोते ने कहा हम महलों में रहने वाले नहीं, हम आकाश में उड़ने वाले हैं, हम महलों में हम नहीं रहते, हमारा जीवन जो हुआ पेड़ पर, हमारा घर जो होता है पेड़ पे, आकाश में हम उड़ने के लिए खुली हवा में रहते हैं। तो सीता माता के कोई दया प्रकट नहीं हुई, और तोता ने ये दम तोड़ दिया है ऐसा कह के। तो वो उसको तोते को छोड़ दिया था सीता मैया ने। तो उसने उसकी पत्नी को हाथ मांगा, उसने उसकी पत्नी को साथ मांगा कि माता मेरी पत्नी को मेरी सहायता की ज़रूरत है, ऐसी हालात में मैं कैसे छोड़ जाऊंगा उसको। लेकिन माता ने उसको नहीं छोड़ा कि आप जाओ, इसको मैं देख लूँगी, इनको रख लूँगी ऐसे करके। तो उनने दम तोड़ दिया तोता ने। अब तोती बची, तोती ने कही ए सीते सुन मेरी बात, कि जिस दिन मैं गर्भवती हूँ ऐसे ही जब तुम गर्भवती होगी तब आपके पति से आप त्याग कर दोगी, आपके पति आपको दूर कर देंगे। आपको जब गर्भ अवस्था में आप रहोगी तो आपके पति से आप खुद दूर हो जाएंगी। ये मैं श्राप देती हूँ। बस तोता और तोती का दोनों का श्राप है सीता मैया को। जो सीता मैया ने तब वनवास काटा था जब लव कुश पेट में थे, वाल्मीकि जी के वन में थे, तब उन्होंने वन काटा था और उनके बच्चे वहीं हुए थे, लव कुश दोनों ही। वैसे तो लव हुए थे, कुश को तो सुनाया जाता है महाराज वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाई थी उन्होंने। और ये बात भी आपको मैं सुनाऊंगी कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, आज्ञा दीजिए।